गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू अवर चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और अब हम इस चैप्टर की एंडिंग पे आ चुके हैं। अब हमारे रिमेनिंग 2 टॉपिक्स परिनालिका और टॉरॉइड, ये 2 टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं परिनालिका को कि परिनालिका होती क्या है। हम ये कहते हैं कि कोई भी सर्कुलर लूप है, अगर उस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस के अनुदिश होता है, उसकी अक्ष के अनुदिश होता है। यानी अगर सपोज दैट इस तरह से कोई सर्कुलर कॉइल है, तो इस सर्कुलर कॉइल के अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसकी अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, तो परिनालिका इसी सिद्धांत पर काम करती है कि इसके अंदर भी सर्कुलर कॉइल होती है और सर्कुलर कॉइल के अनुदिश क्या होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब जब हम परिनालिका की बात करते हैं तो परिनालिका के अंदर होता क्या है या परिनालिका की संरचना होती कैसी है। तो जब हम परिनालिका की बात करते हैं तो परिनालिका एक कार्डबोर्ड या चीनी या मिट्टी से बनी हुई कुचालक बेलनाकार नलिका होती है और यह अंदर से खोखली होती है। ठीक है, इस बेलनाकार नलिका के ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को फेरों के रूप में लपेट दिया जाता है। किसकी बनी हुई होती है ये? चीनी, मिट्टी, इनकी बनी हुई खोखली नलिका होती है और इसके ऊपर तांबे के तारों को, विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को, विद्युत रुद्ध का मतलब जिनके ऊपर धागे लिपटे हुए होते हैं ताकि एक दूसरे के साथ ये कांटेक्ट ना करें, तो विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को इन फेरों के रूप में या कुंडली के रूप में इस पर दूरी पर लपेट दिया जाता है। ठीक है, और इसी व्यवस्था को हम क्या नाम देते हैं? परिनालिका। तो अगर हम परिनालिका की बात करते हैं तो परिनालिका का शेप जो होता है वो परिनालिका का शेप कुछ इस तरह से होता है। जैसे सपोज दैट ये एक बेलनाकार और खोखली नलिका है और इस खोखली नलिका में कुछ इस तरह से ये फेरे लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके एक्सिस के अलोंग होता है, यानी उसके अक्ष के अनुदिश होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये कहते हैं कि हमने एक परिनालिका ले ली, इस परिनालिका में विद्युत रुद्ध तांबे के तारों के फेरे लपटे हुए हैं। अब यहां पर प्रत्येक फेरे का जो तल है वो परिनालिका की सतह के लंबवत माना जाता है। यानी इस तरह से ये परिनालिका है और इसके ऊपर ये फेरे लिपटे हुए हैं, तो इस सतह के क्या माना जाता है? लंबवत। यानी हर फेरा सतह के कैसा माना जाता है? लंबवत माना जाता है। ठीक है, तो परिनालिका में जब हम नियत विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो नियत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब हम क्या करते हैं यहां पर कि जैसे ही आपने यहां पर तांबे के तार लपेटे और तांबे के तार लपेट कर जब विद्युत का प्रवाह प्रारंभ किया तो विद्युत का प्रवाह कैसे प्रारंभ हुआ देखिएगा। जैसे ये यहां से ये तार यूं आया, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है इसमें, यानी यहां से करंट इस तरह आया, फिर यूं गया, फिर यूं आया, फिर यूं गया, फिर यूं आया, फिर यूं गया, यूं आया, यूं गया, यूं आया, यूं गया। इस तरह से करंट क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है इसके अंदर। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब इस जगह पर जैसे इस तरह से करंट चल रहा है तो यहां से घूमेगा, फिर ये इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो करंट इस तरह से यहां पे ये फ्लो हो रहा है अपना। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर मैं इस ऊपर वाले भाग को काट दूं, समझिएगा ध्यान से, अगर ऊपर वाले भाग को काट दूं और नीचे वाले भाग को काट दूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर से तो जो धारा है वो किधर जाती हुई नजर आ रही है? यहां पर बाहर। यहां से किधर की ओर आ रही है? बाहर। और यहां से किधर की ओर जा रही है? अंदर। ऊपर वाले भाग को काटने पर हमें धारा कैसी दिखाई दे रही है? बाहर। और नीचे वाले भाग को काटने पर धारा में कैसी दिखाई दे रही है? अंदर। तो नीचे वाले भाग पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा तो कैसी होगी? अंदर की ओर। ठीक है, और बाहर वाले जो बाहर निकल रही है धारा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर। ठीक है, तो परिनालिका के अंदर हम जब नियत मान की धारा प्रवाहित करते हैं तो नियत मान की धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब परिनालिका के अंदर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान परिमाण का होता है, यानी उसका मान समान होता है। लेकिन अगर इसके सतहों पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो इसकी सतहों पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो एक दूसरे से क्या होती है? विपरीत होती है। अब अगर हम परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इक्वल और अपोजिट होने की वजह से जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये जो तार लिपटे हुए हैं ये बाह्य सतह पर है,
बाह्य सतह पर है, देन उस कंडीशन में ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त, और निरस्त करने से परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां से निकल के आ गई कि जब हम परिनालिका की बात करते हैं तो परिनालिका के अंदर जो विद्युत रुद्ध तांबे के तार हैं, ये तांबे के तार सर्कुलर कॉइल की फॉर्म में होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र इनमें से गुजरता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं तो परिनालिका के अंदर तो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, लेकिन परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। उसका कारण कि इनकी सतहों पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो विपरीत होती है, इस कारण से चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहां बात करते हैं अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की, कि अनंत लंबाई की परिनालिका हम कोई ले लेते हैं और उसमें चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो जब हम अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो हम वापस वही परिनालिका इस तरह से बना देते हैं। एक इस वाले तल पर तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से है, और इस वाले तल पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसे होता है, अक्ष के अनुदिश। तो चुंबकीय क्षेत्र आपका ये है। तो अब अनंत लंबाई की परिनालिका में जब हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो हम यहां पर एम्पियर के नियम का उपयोग करते हैं, और एम्पियर का नियम यह कहता है कि आप सबसे पहले एक बंद लूप की कल्पना कीजिए। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हम एक आदर्श परिनालिका लेते हैं और आदर्श परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक आयताकार एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं, एक आयताकार एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं जो अंशतः परिनालिका के अंदर है और अंशतः परिनालिका के बाहर है। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं PQRS, ये हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जब हमने इसकी कल्पना कर ली तो कल्पना करने के बाद में हम ये कहते हैं कि जो PQ भुजा है इसकी दूरी तो है x, इसको तो हम क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, तथा प्रति एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो है स्मॉल n। जो इस परिनालिका के अंदर प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है वो क्या मान ली हमने, स्मॉल n। तो PQ में उपस्थित फेरे कितने हो गए, nx। समझना इस चीज को भाई, हम कह रहे हैं कि प्रति एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो है n। तो ये प्रति एकांक लंबाई है परिनालिका के सापेक्ष, तो इसमें अगर फेरों की संख्या n है तो टोटल फेरे कितने हो गए, nx। तो अब जब हम यहां पर एम्पियर के नियम को काम में लेते हैं तो एम्पियर का नियम आपसे कहता है B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब B.dl आप किसके सापेक्ष लगा रहे हैं, B.dl आप लगा रहे हैं PQRS के सापेक्ष। ठीक है, तो इसे अलग अलग कर लेते हैं। P2Q कर दिया हमने, फिर Q2R कर दिया हमने, फिर R2S कर दिया हमने, फिर S2P कर दिया हमने, और टोटल करंट कितना है आपका I। अब यहां हम देखें P से Q, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है, समानांतर है, तो ये तो cos 0 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहां 4PQ, B पैरेलल है DL के, तो थीटा क्या हो गया 0, और थीटा अगर 0 हो गया तो cos थीटा हो गया 1। बाकी अगर हम QR और PS की बात करते हैं तो 4QR एंड PS, B इन लंबाई के क्या है, परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या हो गया 90, थीटा 90 हो गया तो cos 90 0। और अगर हम RS की बात करते हैं तो RS कहां है, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर, और चुंबकीय क्षेत्र के बाहर तो वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के बाहर है RS, तो परिनालिका के बाहर तो वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, तो ये शून्य हो गया। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, यहां पर हमारे पास बचा सिर्फ PQ। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हम यहां लिखते हैं BDL इक्वल्स टू म्यू नॉट, टोटल करंट कितनी है NI। ठीक है, तो NI। अब NI में भी एक चीज हमें यहां पर ये समझनी पड़ेगी कि जो फेरों की संख्या हम ले रहे थे वो फेरों की संख्या कितनी थी, वो फेरों की संख्या थी यहां पर, जब हम I की बात करते हैं तो टोटल करंट इसमें से जो फ्लो होगी तो कितनी थी, NX फेरों की संख्या, तो उसमें से प्रवाहित होने वाली करंट कितनी हो जाएगी, NXI।
ये करंट होगी, ठीक है। तो अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एक्स आई, और डी एल की वैल्यू किसके बराबर, लंबाई के बराबर, तो दिस इज म्यू नॉट एन एक्स आई, तो एक्स एक्स हो गया कैंसिल, तो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो ये परिनालिका के कारण से क्या आ गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन क्या प्रदर्शित कर रहा है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, दैट इज एन इक्वल्स टू एन बाई एल, ये हम यहां पर कहते हैं। तो ये परिनालिका के कारण से आपका चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब इसे हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा कैसे चेंज कर दें कि हम जानते हैं B इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एच, ठीक है। तो जब यहां पर हम B इक्वल्स टू म्यू नॉट एच पुट करते हैं, एच क्या है, चुंबकन क्षेत्र, ये हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, तो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो एच इक्वल्स टू क्या आ गया आपका एन आई, ठीक है। अब यहां हम ये कह रहे हैं कि सपोज दैट चुंबकीय क्षेत्र अगर किसी माध्यम में रखा हुआ हो, तो माध्यम में रखा हुआ है तो बी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू एन आई, और म्यू को क्या लिख सकते हो तुम, म्यू नॉट म्यू आर एन आई, ये हो गया, ये आपके किसके लिए हो गया, मीडियम के लिए, ठीक, ओके। अब कुछ इसमें छोटे छोटे से पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, जैसे सबसे पहले कि अगर हम परिनालिका के एक सिरे से बात करते हैं, परिनालिका की लंबाई अगर सीमित है तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो अगर परिनालिका की लंबाई सीमित है तो आपके जो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा आपका, ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, इवोल्यूशन हमारे नहीं है, म्यू नॉट एन आई कोस फाई 1 माइनस कोस फाई 2, ये आपके परिनालिका के एक परिनालिका की लंबाई जो सीमित लंबाई है, फाइनाइट लेंथ है, उसके लिए उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। और अगर एक सिरे की बात करते हैं हम, तो एक सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम अगर बात करें, जैसे ये परिनालिका है, ये इसका अक्ष है, और परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, तो एक सिरा तो हो गया आपका, एक सिरे से लेना हमें चुंबकीय क्षेत्र, तो कुछ इस तरह से ये, तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल ये वाला, तो ये एंगल तो होगा आपका 90, ठीक है। और फाई 1 तो हो गया आपका कितना 90, और फाई 2 इसके अपोजिट है, तो फाई 2 कितना हो गया इसका 180, ठीक है। तो जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा आपका, b इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट एन आई कॉस 90 माइनस कॉस 180, तो ये क्या आ गया, हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई। तो ये एक सिरे पर किसका मान आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर क्षण चुंबक और परिनालिका में क्या समानताएं और असमानताएं होती है। तो क्षण चुंबक व परिनालिका में समानता व असमानता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समानता की। तो जब हम समानता की बात करते हैं परिनालिका और क्षण चुंबक में, तो हम ये कहते हैं कि जब किसी क्षण चुंबक को कोई धारावाही परिनालिका हमने ले ली, धारावाही परिनालिका भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जब किसी धारावाही परिनालिका को हम धागे से लटकाएंगे, ठीक है, स्वतंत्र रूप से किससे लटका देंगे, धागे से, तो जब आप स्वतंत्र रूप से धागे से लटकाओगे तो उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, क्योंकि वो खुद भी एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। उसी तरह से क्षण चुंबक को भी अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जो परिनालिका है वो लोह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है, तो क्षण चुंबक भी लोह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है। धारावाही परिनालिका के अगर हम समान सिरों को परस्पर एक दूसरे के समीप लाएंगे, दो परिनालिकाएं ले ली, दोनों धारावाही हैं, समान सिरों को लाए प्रतिकर्षण करेगी, असमान सिरों को लाए आकर्षण करेगी, क्षण चुंबक भी वही करती है, ठीक है। अब अगर हम असमानता की बात करते हैं, तो असमानता ये कहती है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निश्चित होता है, नियत होता है, जबकि अक्षीय समानांतर होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय या क्षण चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो थोड़ा वक्रीय प्रकृति का होता है। यानी ये जो क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह का होता है, जबकि जो आपकी परिनालिका होती है, इस परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एकदम समांतर, ठीक है। इसी तरह से परिनालिका की नलिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नगण्य होता है, जबकि क्षण चुंबक में उसकी लंबाई के अनुदिश निकट बिंदुओं पर तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है और दूरस्थ स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है।
तो ये हमारी चरचुंबक की परिनालिका की समानता और असमानता। ओके, ठीक है, थैंक यू।